आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले 3 भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे वो लंगड़ा आदमी हमें प्लेट में चिकन परोसता है। भूख लगने की वजह से हम उस चिकन को खा लेते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी एक ही कमरे में हमारा बिस्तर लगा देता है। थके होने की वजह से बिस्तर पर गिरते ही हमें नींद आ जाती है। फिर जब मेरी आंख खुलती है तब बहुत जोर से मुझे बाथरूम आया होता है और मैं बिस्तर पर से उठकर बाथरूम ढूंढने लगता हूँ। बाथरूम ढूंढते ढूंढते मुझे वो लंगड़ा आदमी दिखता है जो अकेले में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। उस लंगड़े आदमी से बाथरूम का पता पूछने के बाद मैं उसके बताए मुताबिक आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं गलती से बाथरूम की जगह किचन में आ गया। तभी मेरे पैर में चिपचिपा सा कुछ लगा। तभी मैंने लालटेन की रोशनी में देखा तो फ्लोर पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। मैंने झट सी अपनी निगाहें सामने की तरफ घुमाई तो मेरे सामने जो देखा उसे देखकर मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अगर आपने इस कहानी के पिछले 3 भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दरअसल मेरे सामने इंसानी शरीर के बहुत सारे कटे हुए टुकड़े थे जो कि छटपटा रहे थे। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। मैं जल्दी से भागकर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें पूरा हाल बता दिया, जिस पर मेरे दोस्तों ने कहा, अबे तूने कोई सपना वपना देखा होगा, चल सो जा। मगर फिर जब मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं सपना नहीं देख रहा था तब वो लोग अपनी जगह से उठे और मेरे साथ किचन रूम की तरफ बढ़ने लगे। चलते हुए उस नज़ारे को याद करके लगातार मेरे पैर कांपे जा रहे थे। फिर जब हम लोग किचन रूम में पहुंचे तब पाया कि वहां ना तो खून फैला है और ना ही कटा हुआ इंसानी शरीर दिख रहा है। वहां कुछ भी ना पाकर मेरे दोस्तों का पारा एकदम से मेरे ऊपर चढ़ गया। जहन में कई सारे सवालों को लेकर मैं अपने दोस्तों के साथ अभी कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर एकदम से मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरे दोस्तों के भी, यानी कि यह आवाज उन्हें भी आ रही थी। फिर जब उस आवाज का पीछा करते हुए हम एक कमरे के पास पहुंचे तब वो आवाज और तेज हो गई, मतलब कि वो आवाज इसी कमरे से आ रही थी। तभी मैंने हल्का सा दरवाजा सरकाया, अंदर झांका तब देखा कि अंदर वही लंगड़ा आदमी है, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत भी थी जिससे वो बातें कर रहा था। उस औरत की शक्ल इतनी भयानक थी कि मेरी तो गिग्गी ही छूट गई। मेरे दरवाजे पर से हटते ही मेरे दोस्तों ने भी वही देखा, जिसे देखकर मैं कांप गया था। अब हमें यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। हम लोग फटाफट दरवाजे की तरफ भागे, मगर हमें दरवाजा मिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि घर ने अपनी दिशा बदल ली हो। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब हमें बाहर निकलने का दरवाजा नहीं मिला तब हमने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने का सोचा, मगर अब उसके लिए चाहिए था कोई भारी हथियार। तभी मुझे खिड़की के बगल में ही एक रॉड रखा मिला। मैंने उस रॉड को हाथों में लिया और एकदम से खिड़की की कांच पर दे मारा, मगर ये क्या, खिड़की टूटने के बाद मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो हमसे कह रहा था, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है बाबू साहब। तभी मैंने वो रॉड उस आदमी के मुंह पर दे मारा, मगर ये क्या, वो रॉड उस आदमी के आर पार हो गया, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो गया। उसके गायब होते ही हम सारे खिड़की से कूदकर बाहर निकले और फटाफट कार में आकर कार को स्टार्ट किया और वहां से आगे निकल गए। हम अभी उस जगह से कुछ दूर ही गए होंगे कि फिर से हमें सामने रोड पर वही लंगड़ा आदमी दिखा जो कि हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।